Hello students, we were studying water resources and in water resources we were on water harvesting. Now we know rain is a primary source, यानी कि एक बेसिक सोर्स है जिससे हमें पानी मिलता है. Now rivers, lakes and groundwater are the secondary source. Rain जो है प्राइमरी सोर्स है और ये सारे जो हमारे रिवर्स, लेक्स और जो भी वाटर अवेलेबल है लैंड पे वो हमारे सेकेंडरी सोर्सेज है. भी जो वाटर है रेन वाटर ये बहुत ही पुराने ज़माने से एंशियंट टाइम से हार्वेस्ट किया जाता है. नाउ इन एंशियंट टाइम हाउ दे यूज़ टू कलेक्ट दिस वाटर, दे यूज़ टू कलेक्ट इट थ्रू द रूफ से जो पानी गिरता था उसे कलेक्ट करके स्टोर किया जाता था इन टैंक्स एंड फिर उसे लेटर दूसरे एक्टिविटीज़ के लिए यूज़ किया जाता था. एंड इन सम केसेस the water was collected or harvested from swollen streams. Swollen streams, अभी streams तो you all know it is a water runoff. तो इन streams में जब excess पानी भर जाता था because of heavy rains, यानी कि एक तरह से वो फ्लड होने लगते थे तो उसे हम swollen stream बोलते थे. फिर यहाँ से वो पानी कलेक्ट करके उसे यूज़ करते थे. Then even water was collected from flooded rivers. जो रिवर्स काफ़ी भर जाते थे ड्यूरिंग रेन उनसे भी पानी कलेक्ट किया जाता था. नाउ वी लुक एट द वाटर स्टोरिंग मैकेनिज़म्स और द वाटर रिसेप्टेबल, यानी कि जो पानी स्टोर किया जाता था रेन वाटर अलग अलग तरीके से उन्हें अलग अलग जगहों पे दे वर गिवन डिफरेंट नेम्स. लाइक इन वेस्टर्न हिमालयाज दे वर नोन एज खत्री और खुल. इन द गैंगेटिक प्लेन्स बाउलीज और डिगीज. बाउलीज ये हम सुनते हैं टर्म बावड़ी भी बोलते हैं बहुत लोग. इन सेंट्रल इंडिया में उसे जोहाद्स बोलते हैं. डेक्कन प्लेटो भंडारा और केरे. इन वेस्टर्न घाट सुरनगम. ईस्टर्न घाट्स कोरम्बू. इन लद्दाख इट इज़ नोन एज जिंग. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वाटर हार्वेस्टिंग. नाउ व्हाई डू यू थिंक देयर इज़ अ नीड फॉर वाटर हार्वेस्टिंग? फर्स्ट थिंग बीइंग कि इंडिया जो है एक मानसून टाइप क्लाइमेट रीजन है. तो यहाँ पे मानसून जो है रेन जो है वो सिर्फ कुछ समय के लिए ही आता है. ओके, दैट इज़ द वन रीज़न. एंड द अदर रीज़न इज़ दैट वी आर नॉट यूज्ड और वी आर नॉट केयर्ड अबाउट स्टोरिंग द वाटर और कंजर्विंग द वाटर विच वी गेट. अभी the annual rainfall in India is 1170 millimeters. This is higher compared to the world average of 800 millimeters. तो आयरॉनिकली अभी यहाँ पे ऐसी सिचुएशन है इंडिया में कि जो चेरापूंजी और मौसिन राम you all know about this. It is the area which receives the highest rainfall, that is around 11,000 millimeters. लेकिन वहाँ पे भी ऐसा प्रॉब्लम है कि कभी कभी वहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर का भी शॉर्टेज हो जाता है. नाउ व्हाई दिस हैपेंस? बिकॉज द रेनफॉल इज़ सो मच बट इट इज़ फॉर अ लेस टाइम. द रेनफॉल इज़ सो मच एंड सो इंटेंस, यानी कि रेन का क्या बोलेंगे हम, इंटेंसिटी इतना ज़्यादा रहता है गिरने का कि पानी कुछ बचता नहीं. ज़्यादा करके पानी जो है रन ऑफ में ही निकल जाता है और साथ में जो ग्राउंड वाटर एब्जॉर्ब होने वाला रहता है वो भी चला जाता है. तो रिचार्ज नहीं हो पाता है ग्राउंड वाटर. इसके लिए इंडिया में बहुत सारी प्लेसेस पे वाटर की शॉर्टेज हो जाती है. नाउ वी कम टू वाटर हार्वेस्टिंग मैकेनिज़्म. वाटर को कैसे हम हार्वेस्ट करते हैं, वो मैकेनिज़्म कैसे चलता है. ओके, नाउ फॉर रेन वाटर हार्वेस्टिंग देयर आर 4 मेन एलिमेंट्स. फर्स्ट थिंग इज़ द कैचमेंट. कैचमेंट वो सरफेस है इन विच द रेनफॉल या फिर जो भी वाटर हमें मिलने वाला है वो हम कैसे कैच करेंगे. ओके, दैट इज़ द कैचमेंट. द कैचमेंट ऑफ वाटर हार्वेस्टिंग इज़ द सरफेस विच रिसीव द रेनफॉल. इट कैन बी पेव्ड एरिया लाइक द टेरेस. ये हम बना सकते हैं. इट कैन बी बिल्ड और इट कैन बी एन ओपन ग्राउंड और लॉन, कुछ भी हो सकता है. तो इसके लिए कभी कभी टेम्प्रेरी स्ट्रक्चर्स भी बनाते हैं. दोज ऑल्सो कैन एक्ट एज कैचमेंट्स. नाउ सेकेंड एलिमेंट इज़ द कॉन्डुइट्स. कॉन्डुइट्स यानी कि वो वे है जिससे जो रेन वाटर हार्वेस्टेड है वो इट विल मूव फ्रॉम देयर.
तो एक तरह से जो पाइपलाइंस है, ड्रेन्स है, वो हमारे कॉन्डुइट्स हो गए। तो दीज कॉन्डुइट्स कैन बी ऑफ एनी मटेरियल। अभी रिसेंट में हम पीवीसी पाइप्स जो है वो यूज़ करते हैं। देन एस्बेस्टस और जीआई यानी कि गैल्वेनाइज्ड आयरन भी यूज़ करते हैं, ये बहुत ही कॉमनली अवेलेबल होते हैं। देन द नेक्स्ट एलिमेंट इज़ द स्टोरेज फैसिलिटी। ऑफकोर्स अगर हम हार्वेस्ट कर रहे हैं तो रेन वाटर को स्टोर भी करना होगा। तो रेन वाटर कैन बी स्टोर्ड इन एनी कॉमनली यूज स्टोरेज कंटेनर्स लाइक आरसीसी, मेसनरी और प्लास्टिक वाटर टैंक्स। तो ये हम देखते हैं बड़े बड़े जो सिंटेक्स के टैंक्स होते हैं या फिर जो सीमेंट के टैंक्स होते हैं, उसमें भी हम स्टोर करते हैं। अभी हमारे सोसाइटी में जो देखते हैं वहाँ पे सब सीमेंट के टैंक्स होते हैं। द नेक्स्ट एलिमेंट इज़ द रिचार्ज फैसिलिटी। ऑफ कोर्स रेन वाटर इज़ टू बी कलेक्टेड एंड स्टोर्ड। तो ये हम एवरी ईयर कर सकते हैं। वी कैन एवरी ईयर अगेन एंड अगेन रिचार्ज दैट टैंक और द एरिया विच इज़ बीइंग यूटिलाइज्ड एज अ रेन हार्वेस्टर। जैसे कि alternative to storing rainwater can be used to recharge groundwater aquifers. This can be done through suitable structures like dug wells, bore wells, recharge trenches and recharge pits. तो ये सारे जो वेल्स हैं उनको डग करके उनमें वाटर स्टोर करके हम जो हमारा हार्वेस्टर है उसे रिफ़िल कर सकते हैं एक तरह से, और फिर उसे भर कर रख सकते हैं ताकि वी कैन यूज़ इट लेटर ऑन। In this diagram there is a modern water harvesting system shown. See here you can see the rain is falling, there is the catchment, that is the terrace. Then with that PVC pipe it is flowing down in an underground tank and then it is directly going into the groundwater tank which is being made, water table. तो उस वाटर टेबल को अगेन यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है विद अ हैंड पम्प। तो ये जो वाटर है कलेक्ट होके यहाँ पे स्टोर हो जाता है। सम ऑफ द वाटर इज स्टोर देन यूज फ्रॉम द हैंड पम्प till this water is available. Now rain water can be used for stored for using directly also. जैसे कि हम मेसनरी टैंक होता है, जैसे ईट और सीमेंट का टैंक होता है उसे मेसनरी टैंक बोलते हैं, दैट इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर स्टोरिंग रेन वाटर. द टैंक कैन बी इंस्टॉल्ड इनसाइड द बेसमेंट ऑफ अ बिल्डिंग और आउटसाइड द बिल्डिंग, जो हम लोग हमारे यहाँ पर देखते हैं. देन प्री फैब्रिकेटेड टैंक सच एज द पीवीसी कैन बी इंस्टॉल्ड अबव द ग्राउंड, जो बड़े बड़े ब्लैक कलर के प्लास्टिक टैंक्स होते हैं वैसे. देन ईच टैंक मस्ट हैव एन ओवरफ्लो सिस्टम. अगर ओवरफ्लो होता है, एक्सेस वाटर होता है, तो क्या हो जाता है, मच ऑफ द वाटर इज़ वेस्टेड. सो एक ओवरफ्लो सिस्टम भी होना चाहिए. द ओवरफ्लो कैन बी कनेक्टेड टू द ड्रेनेज सिस्टम. तो जो अगर ओवरफ्लो हो रहा है तो उसे ड्रेनेज सिस्टम से कनेक्ट कर सकते हैं एंड वी कैन स्टॉप इट. Now this water which is collected is mostly collected from runoff, यानी कि जो पेवमेंट्स मैन मेड होते हैं उस पे से ही ज़्यादा यूज़ कलेक्ट किया जाता है. वाई द रीज़न, बिकॉज क्योंकि इसमें कंटेमिनेशन कम होता है. इट इज़ मेड एंड इट कैन बी क्लीन ऑल्सो. तो जो रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये जो है इट इज़ द रेन वाटर दैट डायरेक्टली फॉल्स ऑन द रूफ एंड इट इज़ डाइवर्टेड थ्रू द पाइप्स इन टू द storage container. Okay, we are talking about this diagram. Now here for to prevent leaves and debris from entering the system, mesh filters are provided at the mouth of the drain pipe. तो जहाँ पे ये ड्रेन पाइप होती है वहाँ पे फिल्टर्स लगाए जाते हैं ताकि जो भी कचरा है, पत्तियाँ हैं, सूखे पत्ते वगैरह कुछ भी है, वो सब पानी के साथ एंटर ना हो. Then further a first flush device is provided in the conduit before it connects to the storage container. If the stored water is to be used for drinking purposes, a sand filter is provided. तो ये सारे चीज़ें जो है हम we can add it into this modern system.
Then water quality improves over time during storage in the tank because impurities settle down, of course. And in the tank, if the water is not disturbed, इवन पैथोजेनिक या हार्मफुल ऑर्गेनिजम्स, पैथोजेनिक यानी कि जो जर्म्स होते हैं, हार्मफुल जर्म्स होते हैं जो डिजीज़ कैरी करते हैं, वो दैट ऑल्सो डाई ड्यू टू स्टोरेज. देन बायोलॉजिकल कंटेमिनेशन कैन बी फर्दर रिमूव बाय डिसइंफेक्टिंग वाटर. बहुत सारे डिसइंफेक्टेंट हम भी यूज़ करते हैं, राइट? सो वी कैन रिमूव दोज impurities also. Then many simple methods of disinfection are available which can be carried out. Then